शारदे के चरणों में मेरा वंदन। आज के मुख्य अतिथि श्रीमान जी बुधमल जी वैद, श्रीमान जी जोधराज जी वैद, यहाँ पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि श्रीमान जी हेमंत जी, श्रीमान जी अरविंद जी, दीपक जी, मनीष जी, हमारे प्रोग्राम के अध्यक्ष सीबीओ साहब श्रीमान जी संदीप जी व्यास, और यहाँ पर विराजमान हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान जी भंवरलाल जी भुनिया सरपंच साहब, और हमारे मैं कहूँगी हमारे मेंटोर और हमारे मार्गदर्शक श्रीमान जी कुलदीप जी व्यास, और विद्यालय में पधारे गए सभी अभिभावक जन, हमारे विद्यालय से लगातार संपर्क में रहे जुड़े हुए भामाशाह, सभी स्टाफ जन और प्यारे बच्चों, मैं इस प्रांगण में विद्यालय के इस परिसर में आज आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इस पावन अवसर का इंतज़ार हमें काफ़ी लंबे अरसे से था। कहते हैं अभी जैसे सुशील जी सर ने कहा कि अतिथि भगवान के समान होता है, तो हमारे भगवान तो आज पहुँचे लेकिन लक्ष्मी नहीं आ पाई, तो उसका मुझे अभी अफसोस रहेगा। मैंने सर से कल इनविटेशन के लिए कॉल किया था, तो मैंने सर से कहा था कि आप सर की धर्मपत्नी श्रीमती जी अमिता जी हैं, तो उनको मैंने स्पेशली कॉल करके इनवाइट किया था कि आप कल हमारे प्रोग्राम में ज़रूर से आएंगे, पर किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए हैं। तो मैं इस अवसर पर उनको ज़रूर याद करना चाहूँगी। उनको मेरा मैसेज कन्वे करिएगा सर कि अब जब भी फ्यूचर में कोई भी प्रोग्राम हो तो वो ज़रूर पधारें। और एक चीज़ मैं भूल गई, जो नन्हे मुन्ने यहाँ बैठे हैं उनका भी मैं विद्यालय प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप लोग देख रहे होंगे जैसे हम स्टेज पर बैठे हैं, कूलर की हवा लग रही है, फिर भी गर्मी से हालत ख़राब है, लेकिन वहाँ जो लोग बैठे हैं वो एक पेड़ की छाँव के नीचे बैठे हैं, उनके ऊपर कोई शामियाना नहीं लगा है, लेकिन उनसे आप पूछिए बहुत आराम से बैठे हो, वहाँ छाँव है। तो इसी एक पेड़ की, एकमात्र पेड़ की जो छाँव है जिसके नीचे आप बैठ के बहुत आराम से सुकून से बैठे हैं। हम भी बैठे हैं आर्टिफिशियल संसाधनों के नीचे, कृत्रिम संसाधनों के नीचे, लेकिन हम उतने आरामदायक स्थिति में नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से श्रीमान जी बुधमल जी और श्रीमान जी जोधराज जी का जो हमारे ऊपर छत्र छाया रही है, बिल्कुल इस वृक्ष की छाया की तरह है, बिल्कुल प्राकृतिक। और उस समय हमें उसका सहारा मिला है जब हमें इसकी सख्त आवश्यकता थी। मैंने अपने जीवन में ये सीखा है कि यदि आपको किसी की ज़रा सी भी हेल्प मिले, किसी का ज़रा सा भी सहयोग मिले, तो आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। तो मैं उस आज के इस शुभ दिन पर, इस शुभ अवसर पर, हालांकि इस कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए मेरे पास उतने शब्द नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, और शायद जो भाव आज हमारे हृदय में उमड़ रहे हैं उनको व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द हैं भी नहीं, और मैं शायद व्यक्त कर भी नहीं पाऊँगी। लेकिन मैं इन्होंने जो हमारे विद्यालय के लिए किया है, जो विद्यालय के बच्चों के लिए किया है, ग्रामवासियों के लिए किया है, उसके सामने मैं नतमस्तक हूँ। और मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि शायद इस गांव के जो बच्चे हैं और इस गांव के जो अभिभावक हैं, वो इस जो जिसको कहते हैं भामाशाह का जो इन्होंने रोल अदा किया है इस गांव के लिए, उसको शायद कई आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। और ये जो 3 कमरे में बरामदा इन्होंने हमें बना कर दिया है स्कूल के विकास के लिए, और मैं विकास नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी अभी तो उड़ाने बाकी हैं, अभी तो उड़ाने बाकी हैं, अभी तो सिर्फ पंख फैलाए हैं, अभी आगे उड़ाने कई बाकी हैं, अभी तो सिर्फ पंख फैलाए हैं। बस उम्मीद है आप स्वजनों का आशीर्वाद और स्नेह हम पर इसी तरह से बना रहे। इसी कड़ी में मैं पुनः श्रीमान जी जोधराज जी वैद और उनके परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने सिर्फ हमारी एक गुजारिश पर, एक रिक्वेस्ट पर, उन्होंने जो है विद्यालय परिसर में 22,60,000 की कीमत का, 22,60,000 रुपये की रकम छोटी नहीं होती है, उसका उन्होंने स्वीकृति दी। सिर्फ एक मुलाकात मैंने सर से की थी कि सर हमें बहुत ज़रूरत है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सर ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया और दूसरे ही दिन सर का कॉल आ गया था कुलदीप जी सर का कि मैडम आपके 3 कमरे सर ने स्वीकृत किए हैं। तो उसी क्रम में फिर एक दिन, इसी मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा लेना चाहूँगी क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो सबको पता होनी चाहिए। उसी क्रम में एक दिन सर ऐसे ही विद्यालय में आए थे कमरे देखने के लिए, तो कुलदीप जी सर साथी थे उनके,
घूमते घूमते ही सर ने कहा कि नहीं नहीं, फर्नीचर भी मैं इन तीनों कमरों के लिए करवा के दूंगा। और उन्होंने हमें तुरंत जो है फाइनेंशियल हेल्प जो उपलब्ध करवाई, और तीनों कमरों के लिए उन्होंने कम से कम 50 कुर्सी या टेबल का जो सेट है एक कमरे के हिसाब से, तीनों कमरों के लिए उन्होंने हमें फर्नीचर उपलब्ध कराया। साथ ही एक डिजिटल ब्लैक बोर्ड जो कि कम से कम 1.5 लाख की लागत का आता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने विद्यालय में हाथों हाथ डोनेट करवाया है। तो आज इन्हीं की छत्र छाया है कि जो हम विद्यालय में ये इस तरह से विकास देख रहे हैं, उसका जो है सारा योगदान श्रीमान जी चौधरा जी बैद और गुरमल जी बैद के परिवार को जाता है। और मैं कहती हूँ धन्य है वो जननी जिन्होंने ऐसे भामाशाह, ऐसे सुपुत्र पैदा किए जो निस्वार्थ जो है वो लोगों के लिए सेवारत हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं एक बार पुनः समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आपका इस विद्यालय प्रांगण में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। इसी क्रम में मैं 2 मिनट और लूँगी। मैं हमारे मेंटोर जो रहे हैं श्रीमान जी कुलदीप जी व्यास, अब ये विद्यालय आते हैं तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि कोई मेहमान आया है, मुझे ऐसे ही लगता है हाँ हमारे कोई गार्डियन, हमारे कोई मेंटोर आए हैं जो हमें कुछ न कुछ बता कर जाएंगे कि ये इस तरह से आपको करना है। तो कुलदीप जी सर ऋषिकेश होकर आए थे, तो मैंने आशीर्वाद लेने के लिए एक दिन कॉल किया। सर मैं बताना चाहूँगी 2 बातें हैं। तो मैंने सर से कहा कि सर कमरे तो बन गए हैं, हमारे विद्यालय को एक हॉल की बहुत सख्त आवश्यकता है, अगर आप हो सके तो जोधरा जी सर से, गुदमल जी सर से बात करिए, अगर वो इस सत्र में विद्यालय को एक हॉल प्रदान कर सके तो। कुलदीप जी सर के जो शब्द थे वो मुझे अंदर तक प्रभावित कर गए और वो शब्द मेरे लिए प्रेरणा भी बने। उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम ऐसा है कि ये विद्यालय मेरा है, लेकिन मैं जोधरा जी से मेरे लिए कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं उनसे वही मांगता हूँ जो मुझे उचित लगता है और इसी वजह से मेरी विश्वसनीयता है। तो मुझे यूँ लगा कि मेंटोर हो अगर तो इसी तरह का प्रेरणादायी व्यक्तित्व होना चाहिए कि जो अपनी निष्ठा पर कायम रहे और अपने विचारों पर, अपने व्यक्तित्व पर अडिग रहे। उस दिन मैंने माना कि वास्तव में हमें जो मेंटोर मिले हैं वो प्रेरणा के लिए अनुसरण लायक हैं और प्रेरणादायी हैं। इसी क्रम में मैं हमारे सीबीओ साहब हैं श्रीमान जी संदीप जी व्यास, उनके बारे में भी एक बात आपसे आज साझा करना चाहूँगी कि मैं एक दिन हमारे स्कूल में स्टाफ की कमी है, इसमें ये बात तो सर्वविदित ही है। उसी क्रम में एक दिन सर क्षमा चाहूँगी, 2 मिनट और देखें, महसूस करें कि किस परिवार में हमारे इस गांव में क्या किया है। मैं इस परिवार के लिए देना चाहूँगा कि ईश्वरीय कृपा से सेवा, परोपकार और सौजन्य की त्रिवेणी की सुधा से अभी अपने जन्मभूमि वैद परिवार की प्रशंसा में जन्मभूमि रत्नपुरी की सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के समर्थन तथा गो सेवा एवं समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में जो अमूल्य योगदान आपने किया है वह स्वर्णिम पक्षों में अंकित किया जाएगा। आपने रतनगढ़ परिक्षेत्र की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में भवन निर्माण, भौतिक संसाधनों की उपलब्धता हेतु करोड़ों रुपए का अनुदान और सहयोग किया है, जो वास्तव में ही आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय है। आपने राजस्थान सरकार द्वारा आप पूर्व में भी 5 बार एक बार प्लीज आप सभी मंच पर आ जाएं। हम पूरे ग्राम की ओर से वैद परिवार का स्वागत कर रहे हैं। श्री गजानंद जी शर्मा से भी निवेदन रहेगा, प्लीज कृपया एक बार मंच पर पधारें। श्री लिच्छूराम जी कड़वा साहब से भी निवेदन है, एक बार आप सभी एक बार जोरदार तालियां सभी की ओर से हो पूरे वैद परिवार के लिए। समस्त ग्रामवासी अत्यंत हर्षित हैं, आनंदित हैं, पुलकित हैं और शिक्षा की जो ज्योत वैद परिवार के द्वारा जगाई जा रही है, न केवल लोहा, पूरा रतनगढ़ ब्लॉक एक तरह से आपने गोद ले रखा है। हर गांव में, शहर की हर स्कूल में, लगभग हर स्कूल में आपकी तरफ से कहीं 2 कम आपके पास आती रहती है और जैसे जैसे व्यवस्था बनती है, भाव बनता है, वो कार्य शुरू हो जाता है। एक बार समस्त ग्रामवासी और सभी छात्र छात्राएं मिलकर वो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
रतनगढ़ कस्बे के आसपास के जितने भी स्कूल हैं, इस परिक्षेत्र में आने वाले लगभग स्कूल में बैत परिवार की ओर से कुछ न कुछ भौतिक संसाधन हेतु शिक्षा दान के रूप में इनकी गाड़ी कमाई का कुछ हिस्सा वहां पर जरूर लगा हुआ है। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मां लक्ष्मी से निवेदन करते हैं कि आपकी कमाई को है इन लोगों ने रात दिन की बढ़ोतरी हमेशा करती रहे ताकि आप सके। एक बार सुने, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन लोहा की इस स्वर्णिम भूमि पर। अब मैं विद्यालय स्टाफ तालियों की गिड़गिड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। ये समय है आदर का, ये समय है सत्कार का, ये समय है स्वागत का, अपमान का, वंदन का, अभिनंदन का। वैद परिवार का अभिनंदन एक स्मृति चिन्ह के रूप में ये विद्यालय परिवार कर रहा है अपनी यादों को चिरस्थायी बनाने के लिए। सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हालांकि संचालक महोदय ने कहा है कि मैं संक्षेप में अपनी बात रखूं और मेरी आदत नहीं है संक्षेप में बोलने की, फिर भी प्रयास करता हूं कि कितना संक्षेप कर पाता हूं। हालांकि पूरा कार्यक्रम ही हमने संक्षेप कर लिया था। बहुत व्यस्तता आपकी रहती है। कल भी नौसैया के कमरों का उद्घाटन करने के लिए आप पधारे तो कार्यक्रम ग्रामवासियों के उत्साह के कारण से लंबा हो गया, और कल आपका आगे का जो कार्यक्रम था सालासर बालाजी के दर्शन के लिए जाने का, वो भी आपको आज के लिए पोस्टपोन करना पड़ा। आज आप पधारेंगे सालासर बालाजी के दर्शन के लिए, तो बातें मन में बहुत होती है। और लोहा खातर तो किया लोहा तो मुन्ने लागे मेरा गाँव है, और भी हिसाब से मन मरेगा तो बहुत बातें करने की इच्छा रहे है, पर समय जो सीमित है। मैं बहुत ही आदर के साथ पावन स्मरण करना चाहूंगा आदरणीय उद्मल जी और जोधा जी बैद की माता जी का, पूज्या इंदिरा देवी जी बैद, नाम आप सबने पहले भी स्मरण कर रखा है। यहाँ से पहले भी लोहा से परिवार जुड़ा हुआ है। MGG स्कूल में जो बहुत विशाल भव्य सभागार बना हुआ है, लगभग 30 लाख रुपए की लागत से वो सभागार बना था, और उसकी 40% राशि आपने सहज रूप में उस समय प्रदान की थी। और न केवल वो सभागार बल्कि उस स्कूल में एंटर होते हुए जो स्वागत कक्ष बना हुआ है वो भी आपके सौजन्य से बना हुआ है। निरंतरता के साथ आप लोहा के लिए अपनी ओर से योगदान करते हुए हैं, और मेरा ये परम सौभाग्य है कि आप इतने पुनीत कार्य जो करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि व्यय करते हैं, उसमें पुण्य का लाभ मुझे भी निरंतर मिलता रहता है। थोड़ी बहुत सेवा जिस प्रकार से भी आवश्यकता होती है वो आप सबकी बात आप तक पहुंचाना, कहाँ किस चीज की जरूरत है, इस भाव के साथ जो काम होता है मुझे मन में बड़ा संतोष होता है। राज्य की सेवा मैंने 38 साल की है, और राज्य की सेवा में भी मैंने कहीं, जैसे भी मैडम कह रही थी कि विश्वसनीयता हमारी बननी चलनी चाहिए। CBO साहब यदि कोई काम कर रहे हैं विद्यालयों के हित के लिए, ये सब हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। सरकार तनख्वाह देती है, उस तनख्वाह के एवज में हमें सारे काम करने ही चाहिए। करते हैं तो वास्तव में मन में संतुष्टि होती है, करना चाहिए। नहीं करते हैं तो एक तरह से हमारे लिए नमक हरामी है, हम न्याय नहीं कर रहे हैं। इन बच्चों के भविष्य के लिए जो वेतन हमें मिल रहा है, उस वेतन से हमारे बच्चे पलते हैं, हमारा घर परिवार आगे बढ़ता है। तो हमें हमेशा ये, मैं जब उस स्टाफ में था तब भी कहता था, और अब भी जब भी अवसर मिलता है ये बात जरूर कहता हूँ कि जितनी हमारी ड्यूटी उसको हम पूरा करें। और उस समय भी मैंने तो खूब आनंद लिया था, खूब काम हुआ, और लोहा गाँव के कारण से पहले मैं और भी राष्ट्रपति अवार्ड की फाइल लगी, पर भी कोई योगदान रुक गई, अटक गई। और फिर मैं चले गए बोरी सर चले गए, बोरी सर से बिरम सर चले गए, 5 उठाया और फाइल 25 रखी, यानी हुए ही मिलना है। इसलिए मेरे लिए लोहा का बहुत बड़ा महत्व है। और
3 कमरा जगह बने हैं। बोर्ड की स्टैंडर्ड साइज का 25 बाई 20 का एकदम शानदार कमरा, और बाबा फर्नीचर की जरूरत बात भी बैठ परिवार अपने पूरी कर दी। और इंटरेक्टिव बोर्ड बहुत सारा स्कूल तो अभी भी इंतजार में है कि हमारे इंस्टीट्यूट में मिले, और अपन बिना कहीं मिलेगी। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर बैठ परिवार को स्वागत करा, अभिनंदन करा। आपके मन में शिक्षक न आगे बढ़ाने की, विकास करने की जगह बात है, बात निरंतरता से आगे बढ़ रहे। भामाशाह के रूप में आप राज्य स्तर पर 8 बार सम्मानित हो चुके हो, और बात तो 8 बार तो जब एक स्थिति कि आपने बहुत सारी स्कूल वाला संस्था प्रधान पता ही कौन तो वो पुरस्कार भी मिल रहे, अपन फॉर्म भेजना चाहिए। वो काम अपना होता है, स्कूल का होता है, स्कूल के माध्यम से वो बात आगे जाए। कई संस्था प्रधानों ने नहीं ध्यान दिया। काम कराने की इच्छा सबकी रहे, पर काम कराने के बाद जो कृतज्ञता की बात प्रिंसिपल मैडम ने कही है, उसको कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, वो छूट जाती है। और हमें आगे क्या करना चाहिए, किस रूप में जुड़ाव रखना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। उस कारण से नहीं तो यदि सारी फाइलें टाइम से लगती ना, तो मेरे ख्याल से 14-15 वर्ष तक वैद्य परिवार भामाशाह के रूप में राज्य स्तर पर सम्मानित हो गया होता। अब निरंतरता के साथ ये कार्य आगे बढ़ रहा है, और प्रयास ये रहता है कि कहीं भी कोई कमी जो विभाग, शिक्षा विभाग या हम लोगों की तरफ से होनी चाहिए, वो कमी नहीं रहे। और संबोधित किया। बच्चों, मैं यहाँ पे सिर्फ जो आया हूँ मेरे पिताजी के साथ, मेरे ताऊ जी के साथ, मेरे बड़े पापा, और इनके साथ में मैं हमेशा जाता रहता हूँ, और ये मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं। हमारी दादी जी भी ऐसे ही थे, वो भी वहीं पहुँच जाते थे जहाँ पे भी किसी को उनकी ज़रूरत होती है। देखो, मैं एक ही बात बोलूँगा, आप सब बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हो, हमारे पिताजी भी गांव में ही पढ़ के निकले, और आज ये यहाँ पर आपके मंच पे बैठे हैं, और आप सब उनका सम्मान कर रहे हैं। मैं यही चाहूँगा आप लोगों के लिए, एक ही मेरा मैसेज है कि आप भी यहाँ पर बैठे हैं एक दिन, और इतनी मेहनत करें कि आप भी, यहाँ 100 बच्चे हैं तो एक बच्चा 100 स्कूलों को स्पॉन्सर करेगा। यही प्रेरणा लेने के लिए हम यहाँ हैं। ये सब हम आपके लिए नहीं कर रहे, आने वाले फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। मेरे पिताजी ने हमेशा एक चीज़ सिखाई है कि घर से अगर एक बच्चा पढ़ लेता है तो उसकी पूरी पीढ़ी सुधर जाती है। तो आप लोग अगर पढ़ लिख लेंगे तो आपके परिवार के साथ आपकी पीढ़ी, आपका गांव, क्योंकि ये गांव आप लोगों के नाम से जाना जाएगा। और आपकी प्रिंसिपल मैम का मैंने सुना, एक ममता से भरी उनकी आवाज़, उनका आचरण, तो ऐसे प्रिंसिपल आपके पास हैं, तो आप लोगों का मार्गदर्शन तो बहुत मायत की तरह हो रहा है। तो इसलिए ये जो आप तालियां बजा रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि ये आप अपने लिए बजा रहे हैं कि इस चीज़ का लाभ आपने लेना है और एक दिन यहाँ बैठना है, और आप सबको एक एक बच्चों को कई स्कूलों के अंदर में स्कूल बनाने हैं। बस इतना ही मैं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना होगा आपने बचपन की क्या विशेषताएं होती है, वो कुछ अलग नहीं होती। जैसा हेमंत जी ने बताया कि मेरा एक ही महसूस है कि मैं बनना चाहता हूँ पिताजी की तरह यहाँ आने वाली पीढ़ियों के हर बच्चा इस मंच को सुशोभित करे, और एक बच्चा 100 स्कूल में वही काम करे जो आज मेरे पिताजी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। ऐसी उम्मीद आज के हमारे इस कार्यक्रम में देखकर भी जो हमारे पितामह के रूप में उस मंच को सुशोभित कर रहे एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं, आप अनंत प्रगति करके अहर्निश भाव सील से विकास से शतरंगी सर्वत शब्द रखने वाले अथक कर्मवीर कुल श्रेष्ठ अपने युग के दरबार शीतल स्वभाव स्नेही दीन पुत्रों विकासितों पीड़ितों की असाधारण सेवा को सफल जितना सतत प्रेरणा क्षमानुदान उत्साहवर्धक उच्च आकांक्षाएं आपके संघर्ष में जीवन कठिनता के मार्गों पर परछाई की तरह हजारों युवाओं का मार्गदर्शन करती है। ऐसी शख्सियत को नामांकित करता हुआ अक्षर श्रीमान मुखर्जी है।
आप भी अपने लोकार्पण से आशीर्वाद स्वरूप दो वचन रहेंगे। हर देव के चरणों में सशक्त सम्मानित मंच व उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, लोगों के प्रधानाध्यापक व अध्यापक प्लस विद्यार्थी लोग, आज ये शुभ अवसर जो हम लोग को आने को मिला, देख के मन बहुत ही खर्चाने लगा। जो स्वागत आप लोगों ने किया वह देख करके मन बड़ा गदगद हो गया। वह ऐसा लगा है कि ऐसे प्रोग्राम हमेशा हमारे को मिलते रहेंगे, वह हम लोग ऐसे प्रोग्राम में आते थे। कुलदीप जी जिनका तो आपने पहचान किया, एक ऐसा शख्स है जो अपना 1 मिनट भी बिना काम के नहीं गुजारता। जहाँ भी बैठता है उनकी प्रेरणाएं शुरू हो जाती है उनके मन में स्कूलों की। हालांकि वो अपनी स्कूल सर्विस से निवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा ये लगा रहता है कि किसी स्कूल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किससे करवाना होता है। सही आदमी को सही वक्त पे पकड़ना एक उनकी ये बुद्धिमत्ता है। मैं उनको बड़ा सादर प्रणाम करता हूँ कि ऐसे लोग जो इस एरिया में रहते हैं, खासतौर से लोहा के लिए तो उनका बहुत ही लगाव है। यहाँ के अध्यापक भी रहे, प्रधानाध्यापक भी रहे, वह वापस आकर के यहीं से निकलता है उन्होंने ली और काफ़ी प्रशंसा ली, काफ़ी काम इन लोगों ने स्कूलों के लिए किया। ऐसा नहीं है, लोहा के अलावा भी बड़ी स्कूलें हैं जिन्होंने काम किया और वो काम हम लोग देख ही रहे हैं। अभी प्रधानाध्यापक जी ने बताया, कुलदीप जी के बारे में बताया, यहाँ के अध्यापकों के बारे में बताया, वहाँ सामान सारा मिल जाता है, किसी के मार्फत होता है, कोई किसी को कुछ कराता है। प्रधानाध्यापक जी ने अपने विचारों में ये कहा कि यहाँ एक हॉल की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो ज़रूरत जब जिस चीज़ की होती है तो वो चीज़ ज़रूर मिल जाती है, बिना ज़रूरत के कोई चीज़ मिलती नहीं है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर ही लोग सोचते हैं, उसके बारे में दिमाग लगाते हैं। तो इस स्कूल में जो हॉल की इनकी रिक्वायरमेंट है, उस हॉल के लिए हम लोग इसके लिए पसंद ये करेंगे, वो हॉल हम लोग बना के देंगे। ये हम लोगों ने ताकि स्टूडेंट्स के लिए एक जगह बड़ी बैठने की सभागार के टाइप में बने, वह सबका उसको लाभ मिले। बाकी तो गांव के ये लोग काफ़ी सहायताजनक हैं, जैसे देखने को मिल रहा है, काफ़ी इंटरेस्टेड है कि स्कूलों में इनका कितना असर मिलता है। तो मैं गांव के लोगों से भी यही कहूँगा कि आप लोग भी कोशिश करते रहें ताकि हमारे स्टूडेंट विद्यार्थी लोग हैं उनको हर तरह की सुविधा मिलती रहे, उनका पढ़ने में इंटरेस्ट ज़्यादा लगे, ताकि उनकी पढ़ाई वगैरह जो है अच्छी हो, काफ़ी उन्नति करे। विश्वविद्यालय का जहाँ आप लोगों ने जिक्र किया लाडनू का, तो वहाँ में भी अच्छी स्कूलें हैं। वहाँ से उत्तीर्ण होकर बच्चे वहाँ लाडनू में जाके प्रवेश ले सकते हैं। वहाँ काफ़ी सुविधा है, इतनी कोई फीस भी ज़्यादा नहीं है, वहाँ रहने की सुविधा भी है, हॉस्टल की सुविधा भी है, सभी सुविधा वहाँ उपलब्ध है। तो ऐसे कोई स्टूडेंट अगर वहाँ जाना चाहिए तो चौधरी जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये वहाँ के उपाध्यक्ष भी हैं, सारा काम इनके एंट्री में वहाँ चलता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी आप लोग विचार कर सकते हैं। बाकी सब कुछ तो आप लोगों के सामने है। और धन्यवाद मुख्यमंत्री मोदी का, आपने मैडम के द्वारा कुछ देर पहले ही जो एक छोटी सी निकाली थी, आपने उसको तुरंत स्वीकार किया, इसके लिए उन्हें एक बार आपका दिल की ऐसी गहराइयों से धन्यवाद। क्योंकि आपका कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, इसलिए हम कार्यक्रम को बहुत संक्षिप्त करते हुए अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के एक ऐसे मेहमान को जो आज के पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व बिंदु रहा है। आप वास्तव में ही विकास के शाश्वत प्रियजनों में संगत रहते हैं, युवा शक्ति के भासमान नक्षत्र हैं। आपके गंभीर व्यक्तित्व और प्रकृति कर्तव्य की छाव यहाँ लोहा की कथा पर बनी है, और ये धरा आपके इस व्यक्तित्व से अनुभूत है। आप बड़े ही आशावान, वीर, गंभीर और मानवीय गुणों को धारण कर तेलंगाना का अंगीकार करने वाले हितभाषी, आशाती, प्रत्युत्पत्ति, ऐतराज़, पूर्णपति, अद्वितीय अदब और उत्साह के देने प्रतिक्षण स्मरणीय भारतीय संस्कृति के प्रधान नायक, मानवीय समाज के भूषण और इन सबसे उन्नत लक्ष्मी के सच्चे लाडले, जिसने मां की कृपा को सही और सत्य साबित किया है, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं
श्री जयराज जी बैठ आप भी अपने विभाग पत्र से आशीर्वाद स्वरूप आपके सामने बैठी सत्ता को दो शब्द कहेंगे श्री जयराज जी। आराध्य देव की चरणों में वंदन। सभी आए हुए ग्रामवासी के को भी अभिनंदन करता हूँ। मैं कई बार लोहा आ चुका हूँ। पहले भी जो स्कूल बनी थी उसमें भी हमारा बहुत बड़ा स्वागत किया गया था। हमने प्रोग्राम किया था वहाँ पर और वहाँ एक हॉल बनाया था और उसके बाद में सामने वाला जो पोर्शन है वो भी हमने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया था। तो लोहा से वैसे भी हमारा लगाव है क्योंकि हमारे जैन मुनि प्राय यहाँ आते रहते हैं और गांववासी उनकी बड़ी सेवा करते हैं। जब भी मौका मिलता था वहाँ जब कोई यहाँ व्यवस्था नहीं होती थी तो अपने घर तक दे देते थे कि भाई साधु आए हैं इनको सबसे पहले दिया जाए। हमारे आचार्य सिंह भी बहुत बार यहाँ पधार चुके हैं और इसीलिए हमें लोहा से बहुत लगाव भी है। यहाँ का जो दानाध्यापक जी ने मुझे इतना प्रेशर किया, इतनी मेरे पीछे पड़ गई थी कि नहीं एक बार आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। मैंने कुलदीप जी से कहा, कुलदीप जी बोले यार, कुलदीप जी बोले नहीं एक बार तो आपको चलना है, वहाँ पे देखना है। वहाँ वो हायर सेकेंडरी बन गई है, वहाँ बच्चों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। मैं आकर के यहाँ जो व्यवस्था मैंने देखी कि यहाँ की स्कूल की जो बिल्डिंग थी वो थोड़ी सी कमज़ोर है और बैठने की व्यवस्था भी नहीं है और अध्यापकगण भी कम थे। तो मैंने इनसे क्वेश्चन भी किया था कि भाई आपके अध्यापक तो है ही नहीं यहाँ, तो आप कैसे ये और कमरे बना करके कैसे क्या करेंगे। बोला नहीं वो व्यवस्था हो जाएगी, पहले कमरे तो हों तभी तो व्यवस्था होगी। तो हमने तुरंत उनको हमारे भाई साहब से पूछ करके और हमने इनको हाँ कह दी कि भाई ठीक है ये कमरे हम बना देंगे। दूसरी बार जब आए तो सरपंच साहब भी साथ में थे हमारे और इन्होंने भी काफ़ी हमें यहाँ अपनी गौशाला के बारे में बताया कि भाई काफ़ी प्रगति इन्होंने की है और हमारे साथ कई देर तक बैठे रहे। फिर हमें ये कहा गया कि भाई यहाँ जो फर्नीचर वगैरह की जरूरत है तो हमने उनको इमीडिएटली कहा कि नहीं बच्चे बैठेंगे कैसे, बिना फर्नीचर के कैसे बैठेंगे। तो हमने उनको भी ये भी स्वीकृति दे दी और फर्नीचर का भी यहाँ बंदोबस्त करवाया। अभी हमारे बड़े भाई साहब ने तो बोल ही दिया है कि यहाँ हॉल कराना है। वो तो मेरे से पूछ रहे थे कि भी क्या करना है, क्या हमको आपकी इच्छा है। तो वो इच्छा समझ गए हमारी भी, तो हमने स्वीकृति दे दी। लेकिन स्वीकृति तभी है कि भाई कुलदीप जी यहाँ का पूरा निरीक्षण करके हमें बताएंगे। हम सच थोड़ी स्ट्रेंथ भी बढ़े, यहाँ की बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ जाए तब हमें बहुत खुशी होगी और हम आगे से आगे काम करने की पूरी चेष्टा करेंगे ताकि हमारा लोहा का परिवार जो है वो आगे से आगे बढ़ता जाए और ये प्रगति करते जाए। सीपीओ साहब को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो भी यहाँ आकर के और हमारा मान बढ़ाया है। मैं इनके लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और प्रिंसिपल साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमने अच्छी जगह में प्रेरित किया। तो मैं इनकी भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि इस समय में आप जैसे कुलदीप जी ने कहा कि आगे से आगे आप भी वही हिसाब करिए। हमें रियली मालूम नहीं था भामाशाह का, ये तो कुलदीप जी ने बताया कि ऐसे ऐसे होता है, हम इसके मन में था ही नहीं हमारे। तब वो प्रेरणा तो एक ऐसी है कि जब सरकार इसका अभिवादन करती है तो हमें ज़रूर लेना चाहिए इसका। मनीष जी चौड़िया, श्री लक्ष्य, हमारे सरपंच साहब गणेश जी और मेरे प्रेरणा भी बड़े भाई टूरी जी, उपस्थित ग्राम के समस्त सब नागरिकों, प्यारे बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में वैसे आने का था नहीं क्योंकि आज बहुत जरूरी विषय चल रही थी और सम्मानीय सीपीओ साहब से जब आग्रह किया कि आज की किसी में थोड़ी छूट मिल जाए तो ऐसे ऐसे हमारे भामाशाह जिन्होंने 3 कक्षा कक्ष बना करके फर्नीचर और इलेक्ट्रिक बोर्ड संयुक्त स्कूल को दिया है उनका धन्यवाद ज्ञापित कर सकूँ। तो सीपीओ साहब ने कहा कि अनुमति नहीं, आपको तो एकदम आज्ञा है जाएं और उनको न केवल
अपना धन्यवाद दें, बल्कि हमारी ओर से भी, श्रीमान जिला कलेक्टर की ओर से भी आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करें। तो इसीलिए आज KBC में छूट मिल गई 11 से 1 बजे तक की, और मैं बहुत गदगद हूँ, क्योंकि एक दिन अनायास बैजनाथ भटके स्कूल में किसी कार्यक्रम में जाने का मौका मिला। स्काउट का प्रोग्राम था, एक बड़े हॉल में हो रहा था। वैसे ही बैठे बैठे जिज्ञासा हुई, मैंने पूछा भाई ये हॉल किसने बनाया, तो बोले जोधराज जी बैठ के बनवाया। फिर एक दिन एक मीटिंग जो पंचायत समिति हॉल तय किया हुआ था वो कैंसिल हो गई, तो बात चली कि किसी स्कूल में प्रोग्राम करते हैं, तो फिर प्रस्ताव आया कि 50 पाठशाला में बहुत बड़ा हॉल है। उनका भाई हॉल किसने बनवाया, बोले जोधराज जी बैठ ने बनवाया। जहाँ भी जिस किसी भी स्कूल में जाना होता है, मैक्सिमम बताना चाहूँगा कि 12 स्कूल एक कम से कम, तो 12 में से 5-6 जगह आपके काम होते हैं। तो आज इस मौके का लाभ मैंने उठाने के लिए कि आपके दर्शन लाभ कर सकूँ, आपका विभाग की ओर से कृतज्ञता ज्ञापन कर सकूँ, धन्यवाद ज्ञापन कर सकूँ, इसके लिए आज आना हुआ। प्यारे बच्चों से भी 2 बातें कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता की आज्ञा हर स्थिति में मानना प्रारंभ कर दो। आज जो जोधराज जी वैद और बुद्ध कुंज जी दिखाई दे रहे हैं, ये सब माता जी का आशीर्वाद है। माता जी और पिताजी के आशीर्वाद से आप खूब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद माननी पड़ेगी, सुख जानते होंगे, तरह तरह की बातें आती हैं, बहुत सी बातें माननी भी पड़ती है, समायोजन भी करना पड़ता है, लेकिन आपका भी एक बातों को मानो, अच्छे संस्कार हो। और जैसे भाई हेमंत जी ने बताया, कम से कम 100 बच्चे यहाँ से ऐसे मिलते हैं जो इसी प्रकार 100 स्कूल का ज्ञान के मंच को सुशोभित करें। आप सबने मुझे बुलाया, अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बैठ परिवार का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मैं पूरे वैद परिवार का, स्वर्गीय उनकी माता जी का, मेरी तरफ से पूरे गांव की स्कूल स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम की